सत्य सनातन ब्रह्म का अद्भुत है सोपान। सत्य सनातन ब्रह्म का अद्भुत है सोपान। अपने भीतर ब्रह्मांड है, जान सके तो जान। हमारा ये शरीर, हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, हमारे जो सारे धर्मों के मंत्र हैं, जब उन्हें खोलेंगे तो सीधा अक्षर विज्ञान पर आकर ठहरेंगे। कबीर एक एक अक्षर को उधेड़ते हैं। महात्मा लहड़ी महाशय एक एक अक्षर को खोलते हैं और शरीर में स्थित जो हमारे अनेक चक्र हैं उनका भेदन करते हैं। छोटे छोटे ग्रंथ हमें चक्र भेदन सिखाते। हर धर्म के गुरु इन ध्वनि तरंगों को खोजने का प्रयास करें तो फिर क्या है, अंतर्द्वंद रहे ही नहीं। तब ज्ञान हो जाए कि जो 51 अक्षर हैं भारतीय संस्कृति के, उन्हीं का सार सम्य है। भगवान शिव के डमरू से निकलने वाले 14 स्वर और अंत में उनकी ध्वनि तरंगों के 16 करण, इसलिए अक्षर स्वर 16 हैं। उन 16 स्वरों को अगर हम जान लें तो फिर क्या कहना, हम स्वरित हो जाएं। और फिर 50 में से 16 घटा दिए तो कितने बचे? 50 में से 16 घटा दिए तो कितने बचे? 34। कितने? अंग्रेजी में इन्हें 34 कहते हैं। और संस्कृत में इनको 4 और 3 ऐसे लगाकर हम जब हर अक्षर के ध्वनि तरंगों को अपने अपने स्थान पर बोलेंगे तो हमारे नीचे से, मूलाधार से विशुद्ध तक सफाई हो जाएगी। 16 स्वर तो कंठ में है। जब कंठ को साध लेंगे, इसीलिए कहा गया है कि विद्या कंठ और पैसा कंठ। हमारे यहाँ जो वस्त्र पहनने जाते थे उसमें जो नीचे से हमारे धोती के भीतर जो पट होते थे उनमें पैसा छिपा कर रखते थे, गांठ में। सिले हुए वस्त्रों का प्रचलन कम था, सब खुले हुए वस्त्र पहनते थे। आनंद में वातावरण था। अगर सारा समाज आज भी वही आनंद ढूंढ ले तो क्या कहना। पर नहीं भैया, मेरा अच्छा तेरा अच्छा
कोई किसी धर्म की बात करता है, कोई किसी की। लेकिन मित्रों, धर्म तो शाश्वत सत्य अविनाशी है, वो किसी पर जय पराजय नहीं कराता। आत्मा को कौन किसकी जीत सकता है? शरीर से हो सकता है किसी को हम अपने प्रतिबंध में डाल लें, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वही जब हम आज्ञा चक्र में जाते हैं, कूटस्थ में जाते हैं, तो त्रिकोण में वे ही अक्षर स्वर व्यंजन बन के हमें हमारे मार्गदर्शन करते हैं। 16 स्वर और 16 नीचे वाले कैसे त्रिकुटी बढ़ जाती है। नीचे सत से नीचे चले आओ और त्रिकुटी बना डालो। और इस त्रिपुर में 16 स्वर आ से लेके अह तक। और फिर दूसरी तरफ को जाएंगे तो का खा गा गा गा, चा चा जा जा जिया, टा ठा डा ढा अणा ता था। इतने हो गए। अब जब हम ये दूसरी तीसरी पंखुड़ी पर ऊपर चढ़ेंगे तो फिर दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा शा। यारा लाबा शा शा शा। और तब 3 रह जाएंगे। अक्षर हा ऊपर, ला नीचे, जहां आ था वो हा हो गया। अलक्ष अलख तो हमें अलग दिखाई देने लगे। जो लक्ष्य अलख जो वैसे दिखाई नहीं देता, ध्यान के माध्यम से दिखाई देता है, ज्ञान के माध्यम से दिखाई देता है, मन को ठहराने के माध्यम से दिखाई देता है, प्राणायाम के माध्यम से दिखाई देता है। तब नीला लाल स्वर्णिम प्रकाश झलकने लगता है और फिर ऊपर की चढ़ाई शुरू हो जाती है। तब सतलोक दिखाई देता है और सत्य के बाद श्री सौंदर्य आ जाता है, चेहरा कांति में हो जाता है और अकाल पुरुष के दर्शन हो जाते, जिसका काल नहीं होता, जो मरता नहीं, जो समाप्त नहीं होता, जो निरंतर सत्य है। और वही सहस्रार में ले जाता है, बिंदु में बैठे हुए तेज को ऊपर दिखा देता है। अलख निरंजन जानिए सब कुछ अपना होए, हंस के समय बिताइए, बासंते मत रोए। जब हम अलख निरंजन को जान लेंगे, नाद नाथ के पास है, नाथ हमारे साथ, मैं तो बड़ा अनाथ था, नाथ ने पकड़ा हाथ। गोरक्षनाथ, मचेंद्रनाथ, आदिनाथ, अनादिनाथ, उस अनादि तत्व का ही परिणाम आदि है और आदि की बात तो सब है। ये चक्र विज्ञान है, इसलिए ध्यान के लिए आज्ञा चक्र पर ध्यान करूं। नीचे से मूलाधार, मणिपुर,
और विशुद्ध का झंडा फहराते हुए आज्ञा चक्र पर आ जाओ और फिर बिंदु में सहस्रार में डूब जाओ। अरे इतना सरल रास्ता है, एक बार पकड़ लिया तो सारे रास्ते पार हैं। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों की जय। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम। बंद हो गया था क्या? बंद।